बीपी बढ़ गया। इमेजिन कीजिए एक ऐसी चीज जो बढ़े हुए बीपी को कम कर दे या कम हुए बीपी को ऊपर ले आए। कैसी चीज होगी? जो एलोपैथी में होगा हाई बीपी की गोली है या लो बीपी की। केसर का पहला काम है ये फर्टिलिटी बढ़ा देता है। फर्टिलिटी क्या होती है? आजकल फर्टिलिटी क्लिनिक खुलते हैं। जिन युवा जोड़ाओं के बच्चे नहीं हो रहे उनको टेस्ट ट्यूब बेबी या फर्टिलिटी प्रोग्राम लेते हैं वो। इसके फीमेल बेनिफिट्स बहुत हैं। इसको हमेशा मेल पावर के साथ जोड़ते हैं। जो मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, जिनको पीसीओडी पीसीओएस है, जिनको पीरियड्स में दिक्कत है, आप इसके रिसर्च कीजिएगा, इसके फीमेल बेनिफिट्स मेल बेनिफिट्स से भी ज़्यादा हैं। अब स्ट्रेस से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बनता है। कोर्टिसोल बनते ही बॉडी में बहुत बवाल मच जाता है। जो अश्वगंधा है ये वापस हमारी बॉडी को कोर्टिसोल के तालमेल में लाता है। कई जगह पे ऐसी भी जगह है इंडिया में, मनाली में, जहाँ खाने से पहले आपको शिलाजीत का पानी पिलाया जाता है। क्यों? केसर, शिलाजीत, अश्वगंधा, इनको हम सेक्सुअल पावर के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा सच है। वास्तव में ये तीनों चीजें हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की पूर्ति करती हैं और हमें ताकत देती हैं। इनके सेवन के इतने ज्यादा लाभ हैं जिन्हें सुनने के बाद आप कहेंगे कि वास्तव में शिलाजीत, अश्वगंधा और केसर के बारे में हमारी जानकारी अधूरी थी। तो चलिए इन तीनों चीजों के वास्तविक लाभ जानने के लिए पूरी बात सुनते हैं रविंदर सेन जी की। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं रविंदर सेन जी, सेल्फ ट्रेंड हेल्थ कोच हैं, और सामने आप देख रहे हैं शिलाजीत, अश्वगंधा और ये है केसर। ये तीनों चीजों की जब बात आती है तो हम इसे जोड़ देते हैं सेक्सुअल पावर से, लेकिन रविंद्र सेन जी का कहना है कि वो तो इसका बाय प्रोडक्ट है, वो अंत में आने वाली चीज़ है। इसके बहुत सारे फायदे और हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपको शिलाजीत, अश्वगंधा और केसर के रियल फायदे बताएंगे, इनकी ताकत बताएंगे कि ये बॉडी में क्या करती है और क्यों हमारे लिए बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी रविंद्र जी। नमस्कार। जैसा हमने इंट्रो में बताया कि केसर, अश्वगंधा और शिलाजीत की जब बात आती है तो लोग इसे जोड़ देते हैं अलग चीज़ से जी। लेकिन आपने बताया कि ये तो बहुत बात की चीज़ है, उससे पहले ये इतने काम कर देती है कि इसके फायदे जानकर आप कहेंगे कि ये तो एक बार मुझे लेनी ही चाहिए। जी बताइए क्या फायदे करती है? सबसे पहली चीज ये है क्या, इतने मशहूर क्यों हैं, आयुर्वेद में इतना यूज क्यों होते थे? ये अडेप्टोजेंस है। मैं हर बार बात करता हूँ अडेप्टोजन, जो कोई भी संतुलन को वापस संतुलन में लाए उसको अडेप्टोजन बोलते हैं। बीपी बढ़ गया, इमेजिन कीजिए एक ऐसी चीज जो बढ़े हुए बीपी को कम कर दे या कम हुए बीपी को ऊपर ले आए। कैसी चीज होगी? जो एलोपैथी में होगा हाई बीपी की गोली है या लो बीपी की। ये एक ऐसी चीज है अश्वगंधा, ये कोई भी बढ़ी हुई चीज को कम करता है, कम हुई चीज को बढ़ा देता है। अडेप्टोजन बॉडी में संतुलन को वापस लाता है। उस कैटेगरी में ये चारों चीजें अडेप्टोजन कैटेगरी में है। शिलाजीत अडेप्टोजन है, ये क्या करता है? संतुलन को वापस लाता है। तभी अगर एक बंदा थक गया, एनर्जी कम है, ये उसकी एनर्जी वापस ला देता है। तो इसको बोलते हैं, बड़े हंसी की बात है कि जो खाए शिलाजीत उसकी हमेशा होती है जीत। क्यों? क्योंकि वापस जीरो पे ले आता है। अगर आप थक गए और आपने शिलाजीत खाई, आपकी एनर्जी वापस आ गई। आप बोलेंगे बड़ी पावर बढ़ गई। पावर नहीं, इसने आपको वापस संतुलन में ले आए। अब आ गया है इसका नाम केसर। केसर को भी बड़ा जोड़ देते हैं उस चीज़ के साथ। केसर का पहला काम है ये फर्टिलिटी बढ़ा देता है। फर्टिलिटी क्या होती है? आजकल फर्टिलिटी क्लिनिक खुलते हैं। जिन युवा जोड़ाओं के बच्चे नहीं हो रहे उनको टेस्ट ट्यूब बेबी या फर्टिलिटी प्रोग्राम लेते हैं वो। केसर में ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेल या फीमेल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। तो सेक्सुअल पावर बढ़ाने की बात तो बात की है, बॉडी में क्षमता है उस चीज़ की, ये उसको वापस जीरो पे लेके आता है। जो एक फीमेल बॉडी या एक मेल बॉडी में चीज़ होनी चाहिए जो कम हो गई ड्यू टू इनऑर्गेनिक खाना, गलत लाइफस्टाइल, स्ट्रेस की वजह से, ये वापस उसको फर्टिलिटी में लाता है। अब फर्टिलिटी का मतलब क्या है? एक युवा जोड़े के बच्चा हो जाना। वो बच्चा क्यों होता है? उनकी दोनों की बॉडी में फर्टिलिटी है, उपजाऊ है, एक तरह से बोलिए पंजाबी में, हिंदी में। तो उपजाऊ क्यों नहीं रही बॉडी? इनऑर्गेनिक खाना, बार बार खाना, गलत खाना, स्ट्रेस। तो ये तीनों चीज़ों को मैं बोलता हूँ, ये क्या है, कैटेगरी क्या है? अडेप्टोजन। ये हमारी बॉडी को दोबारा जीरो पे लाती है। उसकी जो हिली हुई तालमेल है उसको तालमेल करते हैं। अब स्ट्रेस से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बनता है। कोर्टिसोल बनते ही बॉडी में बहुत बवाल मच जाता है। जो अश्वगंधा है ये वापस हमारी बॉडी को कोर्टिसोल के तालमेल में लाता है। तभी इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं ये प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड किनको देते हैं? जिनको बहुत स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, दर्द होना बंद ही नहीं होता, उनको डॉक्टर हमेशा स्टीरॉयड देता है। ये प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड है। ये डिप्रेशन में, अब डिप्रेशन में क्या हो गया? देखो तालमेल हिल गया, संतुलन हिल गया। ये डिप्रेशन में, क्योंकि अडेप्टोजन है,
तालमेल को वापस लाता है, स्ट्रेस से काउंटर करता है फिजिकल लेवल पे, तो डिप्रेशन में बड़ा यूज किया जाता है। 4-5 हज़ार साल पुरानी आयुर्वेद की औषधि है ना। ये हर्ब ऐसी हर्ब है, इसके साथ बॉडी में तालमेल वापस आता है। शिलाजीत, इसको ऑफकोर्स सेक्सुअल्स के साथ जोड़ देते हैं कि सेक्सुअल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बात समझिए है क्या, ये हमारे हिमाचल में एक डीकम्पोजिंग प्लांट्स जो वेजिटेशन दब गई थी, वो क्रैक्स में से, पहाड़ों में हाई प्रेशर में क्रैक्स में से निकलती है, फिर उसको एक तरीके से गर्म करके मलाई को उतारा जाता है। ये हमेशा थोड़ी सी सॉलिड, थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है। ये ना तो पूरी सॉलिड होनी चाहिए, ये ना पूरी लिक्विड है। देखिए सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। ये एक ऐसी चीज़ है अडेप्टोजन, इसमें ट्रेस मिनरल्स हैं। ट्रेस मिनरल्स ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मिनरल्स चाहिए होती है। मिनरल्स होती हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स हैं। मैग्नीशियम, ये मिनरल्स हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, मगर ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये इसमें बहुत हाई है। इसके फीमेल बेनिफिट्स बहुत हैं, इसको हमेशा मेल पावर के साथ जोड़ते हैं। जो मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, जिनको पीसीओडी पीसीओएस है, जिनको पीरियड्स में दिक्कत है, आप इसके रिसर्च कीजिएगा, इसके फीमेल बेनिफिट्स मेल बेनिफिट्स से भी ज़्यादा हैं। तो जैसे कुलदीप जी ने बोला, वो तो बाय प्रोडक्ट है कि सेक्सुअल पावर, ये एक्चुअल में हमारी बॉडी के लिए अमृत जैसी चीज़ें हैं जो नेचर खुद प्रोड्यूस करता है, कोई प्रोसेस नहीं किया हुआ, कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है। इसके कुछ अच्छी चीज़ों की पहचान होती है, जैसे अश्वगंधा है, नकली मिलता है या बिल्कुल लकड़ी बेच देते हैं, तो अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। अब केसर है, ए ग्रेड पोमपुर का केसर है जो इंडिया में सबसे ऊपर का ग्रेड है। ऐसे ही लद्दाख से शिलाजीत, क्योंकि प्योरिटी के ऊपर मैं बहुत, जैसे बोले, मैं बहुत कायल हूँ कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तभी देगी अगर प्योर होगी। तो ये आपने बताया शिलाजीत जो है बैलेंस को ठीक करती है, ये स्ट्रेस को काउंटर करता है अश्वगंधा जी, और फर्टिलिटी में काम आता है केसर। लेकिन शिलाजीत की जब बात करते हैं, एनर्जी भी देता है या कुछ ताकत कैसे बढ़ाता है? बेसिकली हमारी बॉडी को, लेट्स से एक बंदा थका हुआ है, उसकी एनर्जी फैक्ट्री बंद हो गई है। अब पहली चीज़ उसकी थकावट जीरो होगी, दूसरे नंबर पे उसकी एनर्जी फैक्ट्री एनर्जी बनाएगी। ये दोनों चीज़ें में हेल्प करता है। ये अडेप्टोजन है तो थके हुए शरीर को वापस जीरो पे लाता है जल्दी, ताकि वो दोबारा एनर्जी बना सके। इसमें जो मिनरल्स हैं, जिसमें कंटेंट है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी फैक्ट्री को चाहिए। इसके ऊपर रिसर्च कम हुई है, ये बहुत स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत बोला गया है, इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत यूज़ किया गया है। तो इसकी स्टडी थोड़ी सी कम है, मगर इसके रिजल्ट्स जो भी खाता है वो कहता है इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी कंपोजिशन पसंद है, ये उसकी नेचुरल वो है। मगर इसका सिर्फ एक बेनिफिट सेक्शन नहीं है, एनर्जी, थकावट से वापस लेना, इन्फ्लेमेशन को काटना। अडेप्टोजन है, नींद की क्वालिटी अच्छी करेगा, डाइजेशन को। कई जगह पे ऐसी भी जगह है इंडिया में, मनाली में, जहाँ खाने से पहले आपको शिलाजीत का पानी पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन को हेल्प करता है। अगर डाइजेशन को हेल्प करेगा, दैट मीन्स जो खाया वो लगेगा, वो एनर्जी बनाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि अश्वगंधा, शिलाजीत और केसर को लेने का तरीका क्या है। एक छोटे चने के दाने के बराबर या गेहूं के दाने के बराबर शिलाजीत को 2 लीटर पानी में डालकर रात को रख दें और अगले पूरे दिन इस पानी को पिएं। अब बात करते हैं केसर की। केसर के 4 पत्ते 2 लीटर पानी में भिगोकर रात को रख दें और अगले पूरे दिन इस पानी को पिएं। केसर को दूध में डालकर भी पी सकते हैं। 1 या 2 घंटे पहले दूध में केसर के 2 पत्ते डाल दें और बाद में इस दूध को पी लें। अब बात करते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा के पाउडर को सीधा लेना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप इसे कैप्सूल के द्वारा ले सकते हैं। अश्वगंधा के 2 कैप्सूल सुबह खाने के साथ या खाने के बाद और शाम को भी 2 कैप्सूल खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हैं। इस तरह पूरे दिन में 4 कैप्सूल अश्वगंधा के लें। इन तीनों चीजों को इस विधि से लेने से आपको शरीर में जबरदस्त ताकत मिलेगी और बीमारियां दूर रहेंगी। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि शिलाजीत है, शरीर की एनर्जी को बढ़ाता है, ये माइंड को रिलैक्स करता है। जैसे अश्वगंधा के बारे में बताया कि कोर्टिसोल को एक्टिवेट करता है, तो टेंशन कम होती है। और इसी तरह केसर आपने बताई, ये है कि इनफर्टिलिटी को काउंटर करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है। मतलब तीनों नेचुरल चीज़ें हैं। ताकत बढ़ेगी, माइंड रिलैक्स होगा तो सेक्सुअल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती है। इसको ताकत बढ़ाने के बजाय सेक्सुअल पावर से जोड़ दिया गया, जबकि शरीर की एनर्जी का लेवल हाई करता है, रिलैक्स करती है सारी चीज़ें। पर आपने जैसे बताया नेचुरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। हमारी भी यही कोशिश है कि चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कम क्वांटिटी में होती हैं, इसलिए इनमें मिलावट बढ़ जाती है। हालांकि अपने देश में खाने पीने की चीज़ों में वैसे ही मिलावट ज़्यादा हो रही है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जो शुद्ध चीज़ें तैयार करते हैं। ये चीज़ें भी आपको जैसे सीधी जहाँ से बनती हैं वहीं से लाई गई हैं, और ये हमने जोड़ा है इन सबको शुद्धfarm.com पर।
आपको ये सब चीज़ें, शुद्ध चीज़ें वहाँ मिलेंगी। हमने रविंद्र सेन जी के वीडियो कुछ पहले भी दिखाए हैं। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो चीज़ें बताते हैं जो वास्तव में लाभ देती हैं। इसीलिए हम ऐसे लोगों के निःशुल्क वीडियो बनाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हों जो अच्छी प्रैक्टिस करें। दिक्कत ये है कि चाहे किसी भी पैथी की बात करें, शुद्ध अच्छी प्रैक्टिस करने वाले लोग कम हैं, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस करने से डायरेक्ट बेनिफिट होता है, अगले को ज़्यादा होता है, प्रैक्टिशनर को कम होता है। लेकिन उल्टा हो गया, प्रैक्टिशनर अपने बेनिफिट पहले देखते हैं, वह आगे वाले का बेनिफिट देखते नहीं। पर हमारी कोशिश है ऐसे लोगों से मिलवाया जाए, अच्छी प्रैक्टिस करें या अच्छे चीज़ें तैयार कर रहे हैं, वो किसान हो या फिर हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले। इसीलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।